डिंडोरी जिले की गिनती पिछले जिलों में शुमार होती है, लेकिन आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले में एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं भी हैं। अब तक जिले की 4 हस्तियों को संस्कृति एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। साल 2022 में दुर्गाबाई और अर्जुन सिंह धुर्वे को यह सम्मान मिला था। वनग्राम धुरकुटा के निवासी अर्जुन सिंह धुर्वे अब शिक्षक की नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने शिक्षक रहते ही न सिर्फ अपने गांव बल्कि आसपास के कई गांव में लोक नृत्य दल बनाए, उन्हें खुद ट्रेनिंग दी और देश में कई जगहों पर मंच उपलब्ध कराया। धुर्वे ने कहा कि वे आने वाले नए साल में अपने क्षेत्र में संस्कृति और कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए संस्थान खोलना चाहते हैं, जिससे उसकी विलुप्ति जो हो रही है उसे रोका जा सके, संस्कृति को सहेजा और संवारा जा सके। डिंडोरी जिले का कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान है। यहाँ हमारी ऐसी शख्सियतें हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। आप देखेंगे तो अर्जुन सिंह जी, शेख गुलाब जी, भज्जू श्याम जी, दुर्गाबाई ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। उनसे भारत सरकार ने भी उनकी पहचान को स्वीकारा है। तो लगातार ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें लोग अपना कार्य कर रहे हैं और उनसे भी प्रेरणा लेके बाकी लोग भी, नई जनरेशन भी उनसे प्रेरणा लेके उन क्षेत्रों में कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं और आशा है कि आगे भी ऐसी प्रतिभाएं हमारे यहाँ से निकलती रहेंगी। अर्जुन सिंह जी धुर्वे जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, उनसे हम जानते हैं कि इस मुकाम तक वो कैसे पहुँचे हैं, कैसी उनकी जर्नी रही है। हाँ, मेरा जो है तो शुरुआत जो है तो इसी गांव में मेरा जन्म हुआ है और जन्म के साथ साथ जो है मेरे पढ़ाई कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक मैं इसी गांव प्राथमिक शाला धुरकुटा में पढ़ा। फिर बड़ा गरीब स्थिति कारण जो है पढ़ने के बाद 1 साल मैं छोड़ दिया। फिर इसके बाद फिर हमारे एक BA सोदरिया हमारे जीजा जी थे, उन्होंने फिर मेरे को जो है बजाग में भर्ती किए। फिर बजाग में जो है मैं कक्षा 6वीं से लेकर मतलब 11वीं मैट्रिक तक वहीं पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के साथ साथ जो है मैं नाच गान में भी भाग लेता रहा, क्योंकि मेरे पिताजी वगैरह जो है एक गांव से दूसरे गांव जब जाते थे तो उसमें मेरे को ले जाते थे और उस कार्यक्रम में भाग लेते थे। स्टेज नृत्य के संबंध में जो है मैं पद्मश्री सेब गुलाब के साथ सन 1982 में नई दिल्ली गया था और वहाँ से जो है हमको इंडिया गेट परेड और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री घरों में जाकर कार्यक्रम किया, जिससे मैं और उत्साहित होकर के लगातार स्कूल पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई कराने अध्यापन कराने के साथ साथ इस नृत्य में जो है भाग लेता रहा और मुझे जो है 13 फरवरी 1995 में राष्ट्रीय तुलसी सम्मान प्राप्त हुआ और ये जो है पद्मश्री जो है 28 मार्च 2022 को मिला और 9 अप्रैल 2022 को ही संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार हुआ। इस प्रकार पद्मश्री पाने के बाद मैं लगातार इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। उस पहले जो है हमारे मात्र एक ही बैगा अर्जुन सिंह के धुर्वे की जो है डांस पार्टी था। आज कम से कम इधर उधर जाकर के सभी गांवों में कम से कम 100 नृत्य पार्टी से ज़्यादा जो है अभी तैयार किया हूँ और ये कार्यक्रम चल रहा है जी। बैगा जनजाति की जो संस्कृति है, उसका कोई ऐसा गीत आपके दिमाग में हो जो आप गुनगुना के बताना चाहेंगे टीवी पर? हाँ, ये गीत ये है जैसे 4 लोग मिलते हैं और जहाँ पर परिचय का जो बात आता है तो वहाँ पर उस गीत को गाया जाता है। ये कर्मा है, इसको कहते हैं लहकी कर्मा। कहा तोरे अंगाना बाई मांदर के झूलना, तोरे अंगाना बाई मांदर के झूलना, तोरे अंगाना रे। मांदर बजे टिमकी बजे बाजे की नारी, मांदर बजे टिमकी बजे बाजे की नारी, मोर गाँव में आए गए हो गए चिन्हारी, तोरे अंगाना बाई मांदर के झूलना, तोरे अंगाना रे। हाय हाय तोरे अंगाना बाई मांदर के झूलना, तोरे अंगाना रे। ये बताइए कि 2025 आने वाला है, नया साल आने वाला है जी। उसमें आप क्या पॉजिटिव देखते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? हाँ, इसमें मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे ये बैगा
बैगा जनजाति का जो है ये अपने बैगा चक में एक संग्रहालय बने और उस संग्रहालय बने जिससे जो है देश विदेश के जो पर्यटक आते हैं तो उसमें हम दिखा सकें उनको। और ये उम्मीद करके मैं उम्मीद करता हूँ और काम करके जो है मैंने हम मतलब बोल करके और मैं बनवाना चाहता हूँ जी। तो ये थे अर्जुन सिंह धुर्वे जो अपनी जर्नी के बारे में बता रहे थे और एनडीटीवी पर उन्होंने पूरे अपनी जो संघर्ष है उसके बारे में विस्तार से बताया है। और इस पद्मश्री जो सम्मान मिला है उसका श्रेय वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडोरी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के सदस्य रहे हैं, सालों तक जनजातीय संग्रहालय में अपनी उन्होंने सेवाएं दी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि डिंडोरी जिले की ऐसे कौन कौन सी हस्तियाँ रही हैं जिन्हें पद्मश्री जैसे सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा गया है। सर, कौन कौन सी ऐसी शख्सियत हैं डिंडोरी जिले की जिन्हें पद्मश्री जैसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है? डिंडोरी ज़िले में अब तक 4 महान हस्तियों को विशेषकर संस्कृति के क्षेत्र में ही पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया गया है। सर्वप्रथम हमारे गोंडी संस्कृति के पुरोधा, महान विभूति कह सकते हैं, पद्मश्री शेख गुलाब जी, जो डिंडोरी ज़िले में जो भी संस्कृति है विशेषकर गोंड जनजाति में सैला, रीना, कर्मा, ददरिया, प्रधानों में बाना है, इनको लेकर के शेख गुलाब जी बहुत सारा काम आज़ादी के बाद से सन 58-60 से लेकर के आगे तक काम किए हैं। और आज जो कुछ भी है पद्मश्री शेख गुलाब की ही देन है। और उसके उपरांत पद्मश्री भज्जू सिंह श्याम जी को मिली है, हमारे गोंडी चित्रकार के बहुत बड़े कलाकार हैं, जनगण। और इसी के साथ